क्यों? एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? ए, आधा का प्रतिलोम क्या होता है? बी, न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? सी, आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? डी, योग व्यवकलन का विलोम होता है कहने का क्या तात्पर्य है? आंसर, योग व्यवकलन का विलोम होता है कहने का क्या तात्पर्य है? क्यों? 2 अधिगम है। एक, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। बी, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। सी, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। डी, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। आंसर, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव। क्यों? 3, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? एक, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना। बी, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना। सी, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। डी, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। आंसर, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। आंसर, डिटेल्स। क्यों? 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? एक, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। बी, चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है। सी, चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। डी, चिंतन और भाषा असंबंधित है। आंसर, चिंतन और भाषा असंबंधित है। 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? एक, तत्परता का नियम। बी, बहुअनुक्रिया का नियम। सी, अभ्यास का नियम। डी, प्रभाव का नियम। आंसर, बहुअनुक्रिया का नियम। क्यों? 6, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी होवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ए, गणितीय कौशल। बी, संगीत कौशल। सी, अंतर्वैयक्तिक कौशल। डी, व्यवहारिक कौशल। आंसर, व्यवहारिक कौशल। क्यों? 7, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? एक, समस्या आधारित। बी, अन्वेषण। सी, निर्देशित अन्वेषण। डी, प्रदर्शन। आंसर, अन्वेषण। क्यों? 8, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आ, दुश्चिंता। बी, उपलब्धि की आवश्यकता। सी, आकांक्षा स्तर। डी, प्रशंसा। आंसर, प्रशंसा। क्यों? 9, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ए, हावर्ड गार्डन। बी, अल्फ्रेड बिने। सी, ई, एल थॉर्नडाइक। डी, जे, पी, गिलफोर्ड। आंसर, हावर्ड गार्डनर। क्यों? 10, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। बी, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। सी, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। डी, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों प्रयोग की जाती है। आंसर, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है।